संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्ववासियों को भगवान शिव की आज शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। साधु। शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव 2026 की ये पवित्र पावन बेला आप सभी जीजियों का मायका, वेलकम टू मायका। बच्चों के नानी हाउस में बच्चों का स्वागत है और मेरे जीजाओं के ससुराल में आपके साले की तरफ से आपका स्वागत है। ये पवित्र पावन कुबरेश्वर बाबा की पवित्र धरा, जहाँ इस पवित्र प्रांगण में जो ये आप लोगों ने बनवाया है, आप लोगों की सेवा के लिए ये पवित्र पंडाल में पहली बार बाबा की ये कथा यहाँ हो रही है। इसलिए इस पवित्र कथा के दिव्य और भव्य रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के अवसर पर कंकर शंकर की धरा, जहाँ बैठकर आप भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। 7 दिन के लिए आप अपने पिता के घर आए हैं। इस भूमि का नियम रहा है, इस भूमि से कोई खाली नहीं गया है, जो आया वो कुछ लेकर गया। एक दादाजी की गोद में अगर पोता बैठता है, उठता है, तो दादाजी का पेन लेकर जाता है। दादी की गोद में अगर पोता पोती बैठते हैं तो कुछ ना कुछ दादी का भी सामान, चश्मा जो दादी के पास होता है वो लेकर चले जाते। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं और आज मेरे भोले बाबा भी जब आप 7 दिन बाद यहाँ से जाएंगे तो निश्चित है मेरा बाबा भी तुमको कुछ ना कुछ देकर जरूर देगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों तेरे गाँव, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण शंभु तार तार दो। बखान क्या करूं मैं राखों
भी बोलिए साथ में। बखान क्या करूं मैं राखों के चपटी बहुत में खजाना हे गंगा मुक्ति तू भोले बस को पकड़ना है तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन बोलो बोलो जाना पड़ेगा। फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। जहाज पकड़ना है तो समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा। और भोले बाबा को अगर पकड़ना है तो कुबेरेश्वर धाम आना पड़ेगा। बारह ज्योतिर्लिंग का ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान ये वो कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, ये वो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है, कुबेर भंडारी की वो धरा है जहाँ पर आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हो, भगवान शिव का जो दर्शन करते हो, उसका पुण्य फल ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर नमन कर कर आपको प्राप्त हो जाता है। आपको अब यहां रहकर करना क्या क्या है? शादी का सीजन चल रहा है, तुम सबके घर पे कम से कम 5-5, 6-6 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। किसी किसी के यहाँ तो 8-8, 10-10 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तारीख में 6-6, 7-7 पत्रिका पड़ी रहती है शादी की। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? अब तुम क्या करते हो? पत्रिका देखोगे किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है। और पत्रिका देखने के बाद तुम्हारा जिससे ज्यादा प्रेम होगा तुम उसी के घर की शादी में जाओ। भले 10 पत्रिका पड़ी हो, 8 पत्रिका पड़ी हो, 5 पत्रिका पड़ी हो, 10-12 पत्रिका पड़ी हो, पर जिससे ज्यादा प्रेम होता है व्यक्ति उसी के घर की शादी में जाता है। उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में वही आता है जिसका मेरे बाबा से प्रेम होता है। बाबा जिसको प्रेम कर लिया, आपने बाबा से स्नेह करा, आपने बाबा से प्रेम करा, पर बाबा भी तो आपसे प्रेम करे। बाबा भी तो आपसे स्नेह करे। तो जितने ये लाखों की संख्या में जो शिव भक्त बैठे हैं, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, 5 पंडाल, पीछे के 3 पंडाल, जितने जितने पंडाल में आप लोग बैठे हुए हो, आप सब ध्यान रखना, आप बाबा को कितना चाहते हो ये नहीं मालूम, पर आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरा भोले बाबा आपको बहुत चाहता है, आपको बड़ा स्नेह है। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी ने दुख का
दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़े मानो घड़ी दुख का दया शिव आपसे प्रेम करते हैं, भगवान औघड़दानी आपसे स्नेह करते हैं। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था। राजा दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 लड़कियों का जन्म हो गया, 60 कन्याओं का जन्म हो गया, 60 कन्या के जन्म के बाद भी दक्ष प्रजापति ने भगवान मां जगतजननी दुर्गा भवानी से प्रार्थना कर कर एक कन्या को और मांगा। एक कन्या और मांगी। मां दुर्गा भवानी ने पूछा, ए दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 लड़कियों का जन्म हो चुका है और तू एक लड़की और मांग रहा है, बेटी मांग रहा है। अभी हम कल डबरा की कथा पूरी करके फिर हम छतरपुर के बागेश्वर धाम गए थे। वहाँ पर भाई श्री रमेश भाई जी ओझा जी ने, पूज्य भाई श्री ने एक बड़ी सुंदर बात कही। पूज्य भाई श्री ने कहा, जैसे अपन कहीं दान देते हैं और दान देने के बाद रसीद लेते हैं, कहीं डोनेशन दिया तो डोनेशन के बाद हम जो रसीद लेते हैं उस रसीद को देखकर हम बड़े खुश होते हैं कि हमने दान किया, हमने पुण्य किया। तो पूज्य भाई श्री कह रहे थे, पूज्य भाई श्री रमेश भाई जी ओझा जी अपनी वाणी में कह रहे थे कि जैसे दान करने के बाद रसीद मिलती है और उस रसीद को देखकर अपन खुश होते हैं, यदि परमात्मा की कोई रसीद देखना हो तुमको तो घर में जितनी बेटियां हैं उनका मुख देख लीजिए, वो परमात्मा के पुण्य की रसीद। वो परमात्मा के पुण्य की रसीद है। घर में यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो समझ लेना कि उस भोलेनाथ ने तुम्हारे घर में एक रसीद सिग्नेचर कर कर दे दी है। ये रसीद ही कन्यादान करने के बाद तुम्हें पार लगा देगी, वो रसीद। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, एक कन्या और मां जगतजननी दुर्गा भवानी से मांग रहे हैं और हे मां जगतजननी दुर्गा भवानी, मां हमारे घर में एक लड़की और हो जाए, एक बेटी और जन्म ले ले, एक बेटी का जन्म और हो जाए। देवी जी ने पूछा, जगतजननी दुर्गा भवानी ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, पीछे की आवाज का ध्यान दे, तुम्हारे घर में इतनी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, तो तुम्हें और लड़की की क्या जरूरत? तो दक्ष प्रजापति ने मां जगतजननी दुर्गा भवानी से कहा, मां एक कन्यादान करने पर
हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 2 कन्यादान करने पर सोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 3 कन्यादान करने पर इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाता है। 4 कन्यादान करने पर हमें सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और जब हाथ से प्रति समय पर 1 कन्या का यदि कन्यादान होता है तो हमारा वैकुंठ में निवास हो जाता है। ये शिव तत्व, ये शिव तत्व। एक बेटी और दे दो। और दक्ष प्रजापति के घर में मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने कहा कि बेटी ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगी या बेटी को खोजने के लिए कहाँ जाऊंगी, इसलिए मैं खुद तुम्हारे घर में, मां जगत जननी कहती हैं कि बेटी बनकर तेरे घर में आऊंगी, स्वयं तेरे घर में आऊंगी। लोग कहते हैं बेटी घर में जन्म ले ली। यहाँ हमारे जजमान परिवार में ठकराल परिवार बैठा हुआ है। वो ठकराल परिवार दिल्ली से, इस बेटी से एक हिम्मत लेना चाहिए। कहाँ बेटी है बेटा? ये बेटी है। इस बेटी से एक हिम्मत लो। एक कथा का यजमान पद ग्रहण करने के बाद में जब यहाँ से जाती है तो बाबा से कहकर जाती है कि दूसरे फिर जजमान बनने के लिए तुझे व्यवस्था करना है, और ऐसी व्यवस्था करना है कि मैं अपने माँ बाप को कुबेरेश्वर धाम पर आकर यजमान पद ग्रहण करा। नौकरी करती है, अपने माँ बाप को लेकर यहाँ आती है, जजमान पद ग्रहण करती है और कथा का यजमान पद ग्रहण कर कर पूजन कर कर फिर अपने बाबा के धाम से जाती है। बेटो, शिव तत्व किसको कहते हैं? कल एक डबरा के अधिकारी जी ने प्रश्न किया डबरा में, पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ कथा चल रही थी, तो वहाँ एक अधिकारी ने, वहाँ के अच्छे अधिकारी ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, कथा बहुत होती हैं पर आप जब शिवपुराण की कथा करते हैं तो ये आपकी कथा में बहुत सारी माताएं आती हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? हमने कहा इसका केवल एक कारण है, ये हमको सुनने के लिए नहीं आती है। ये जब भी कथा के पंडाल में आती हैं तो ये सोचकर आती हैं कि मेरा भोले बाबा कुछ कहने वाला है, शंकर जी कुछ कहने वाले हैं और शिव जी उस कथा को कहेंगे और मैं उस कथा को सुनूंगी और जो वाणी निकलेगी वो मेरे लिए कल्याणप्रद होगी, वो मेरे लिए। एक लड़की की सर्विस नहीं लग रही थी, एक माँ बाप पत्र है, मेरा नाम शंकर महादेव, बावट इकर, मोबाइल नंबर ये है, मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं बाबा जी? मैं आपको नमन करता हूँ। ये वो पिता है, बेटी ने हिम्मत हार दी थी कि पापा मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही है, मैं इतनी पढ़ गई फिर भी मेरी सर्विस नहीं लग रही है,
कोई मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। पिता ने अपनी बेटी से कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर, रात दिन एक कर दे, फिर एग्जाम दे। और बाप ने संकल्प लिया था कि मेरी बेटी की जैसी नौकरी लग जाएगी, जहां भी शिव पुराण की कथा होगी पैदल जाऊंगा। यवतमाल महाराष्ट्र से जैसे ही बेटी की सरकारी नौकरी लगी और वह बाप पैदल चलकर यवतमाल महाराष्ट्र से यहां पहुंचा है। आओ बाबा जी, आ जाओ, आप आ जाइए। मलकापुर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से पैदल चलकर आए और आज से नहीं निकले हैं, कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले के निकले हैं। धीरे 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 शिव का नाम लेते लेते, शंकर का गुणगान करते 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 यहां तक पहुंचे। विश्वास, किसको सुनने के लिए आए हो आप? सीहोर वाले बाबा को तो टीवी पर भी सुन लेते हो, सीहोर वाले महाराज को तो, और सीहोर वाला महाराज तो आपसे मिलता तक नहीं है। इसीलिए आप लोग कथा के मंडप में भी आते हो, कुबेरेश्वर धाम पर आरती होती है तो उसमें सम्मिलित हो जाते हो कि किसी ना किसी रूप में दृष्टि तो पड़ जाएगी, मिल तो जाएंगे, देख तो लेंगे। और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में दया तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये तो उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। ये शिव की उदारता है। एक बेटी तुम्हारे घर में यदि है, और उस परमात्मा से कहना, और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, बेटे के जन्मदिन पर तुम फटाके फोड़ो चाहे ना फोड़ो, बेटे के जन्मदिन पर तुम नगाड़े बजाओ चाहे ना बजाओ, पर बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले तो उस दिन खूब खुशियां मनाना कि मेरे घर में मेरे परमात्मा ने एक बेटी को भेज दिया। आज की बेटियां कोई साधारण नहीं है। जो भारत की भूमि के लिए तत्पर आगे बढ़कर मिसाइलों को दागती है, और भारत की एक बेटी पूरे पाकिस्तान को हिलाकर आ जाती है, ये वो भारत की भूमि है, ये वो भारत की भूमि है। जिस भारत की भूमि पर बेटियों का सम्मान है, जिस भारत की भूमि पर बेटियों का आदर है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को कन्या रूपी रतन कहा जाता है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को हमारे यहाँ एक माणिक रतन कहा जाता है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को सम्मानता का भाव दिया जाता है, ये वो भारत की भूमि है। दया की ना हो जो आदत इस पिता के लिए जोरदार ताली बजाओ। बेटी का जॉब लगा तो यवतमाल महाराष्ट्र से पैदल चलता चलते कुबेरेश्वर धाम। और कितनी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर, ढेरों। जितनी बुजुर्ग माँ हैं वो भी किसी ना किसी की बेटी हैं, जो युवान माताएं बैठी हैं वो भी बेटी हैं, और जो मेरी छोटी छोटी कन्या बैठी हैं वो भी बेटी हैं। कितनी बेटी। अभी भोपाल में
एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में हम गए थे, तो उसमें हमसे पूछा गया कि आप राष्ट्र को अगर उज्जवल देखना चाहते हैं तो क्या देखना चाहते हैं? एक कार्यक्रम था, उसमें हमसे पूछा राष्ट्र को आप उज्जवल देखना चाहते हैं तो क्या देखना चाहते हैं? तो हमने कहा हम ये देखना चाहते हैं, अभी तक नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, हमसे कोई पूछे तो हम भी एक नारा देना चाहते हैं, बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। कोई हमसे पूछे तो एक नारा हम भी देंगे कि जैसे तुम बेटी को पढ़ा रहे हो, जैसे बेटी के लिए तुम अपनी जान दे रहे हो, वैसे बहू को भी अपने घर में आने के बाद उसकी इच्छा पूछो, बेटा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तुझे कुछ करना है। जैसे बेटी के लिए हम तत्पर हैं, वैसे बहू के लिए भी तत्पर। बहू के लिए, वो भी तो बेटी है हमारी। एक सुंदर चरित्र है अशोक सुंदरी का। अशोक सुंदरी जी की उम्र थी 9 वर्ष। भगवान शंकर मां पार्वती की सुपुत्री अशोक सुंदरी 9 वर्ष की थी। काशी में भ्रमण कर रही थी, क्योंकि काशी उनको प्रिय था। अशोक सुंदरी जी को काशी बड़ा प्रिय था। काशी में रह रही थी, काशी में भ्रमण कर रही थी, और भ्रमण करते करते काशी की धरा पर अशोक सुंदरी एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास में पहुंच गई, अपने पिताजी के पास। जब जाकर देखा तो पिताजी तो तप साधना में लीन थे। अशोक सुंदरी ने देखा कि पिताजी तो तप साधना में लीन है, अब मैं किसके पास जाऊं? तो अशोक सुंदरी फिर दौड़ लगाई, अपनी मां को खोजने लगी, माता पार्वती। उस समय पर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती मैया असुरों का संहार करने के लिए गई थी। मां जगतजननी को ढूंढ, पार्वती जी मिलती नहीं। अशोक सुंदरी आखिरी में ढूंढते ढूंढते श्री गणेश जी महाराज के पास में गई, गणेश जी भी नहीं मिले। षडानंद कार्तिकेय जी के पास गई, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं मिले। बहुत ढूंढा अशोक सुंदरी जी ने, ना पिताजी मिल रहे हैं, ना मां मिल रही है, ना गणेश जी मिल रहे हैं, ना कार्तिकेय जी मिल रहे हैं। आखिरी में अशोक सुंदरी एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, मौन होकर। और जो बात हमने आपसे पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जब तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न हो, जब तुम्हारे मन के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन हो, अशांति हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, कहीं मत जाओ। एक किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर के लिए, ये प्रकृति ने जो हमको वृक्ष दिए हैं, ये हमारे डिप्रेशन को, हमारी अशांति को शांत करने के लिए दिए। किसी वृक्ष के नीचे 10 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाओ और बाबा के ओम नाद का स्मरण करिए। ओम नाद का स्मरण। जब हम ओम नाथ का स्मरण करते हैं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो प्रकृति के देव भगवान देव अधिदेव महादेव हमारे ऊपर दृष्टि देते हैं, हमें देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, नर्मदा पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है, जो पुण्य नदी के तट पर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य तीर्थ में जाकर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य घर से बाहर निकलकर भजन करने में मिलता है, वो पुण्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर ओम का नाद करने से तुरंत प्राप्त हो जाए।
वो पुण्य प्राप्त होता एक नाद शिव से मिलने का। आप भी एक बार उच्चारण करिए, अपने नेत्र को धीरे धीरे बंद कर कर, पीठ को एकदम सीधा कर कर, दोनों भुकुटियों का स्मरण मध्य बिंदु में कर कर इस ओम को लंबी गूंज के साथ अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं। धीरे धीरे नेत्रों को खोलिए, स्मरण करिए देवाधिदेव महादेव के किसी वृक्ष के नीचे बैठकर शिव हमको देख रहे हैं और हम उस शिव को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में हमारा देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी स्वयं आकर खड़ा हुआ है। वो नाद, वो अशोक सुंदरी ने ओम का उच्चारण करा, अशोक सुंदरी ने नाद किया ओम का। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम लंबी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करते हैं तो महादेव हमको देखते जरूर हैं। और वही हुआ। जैसे ही अशोक सुंदरी ने काशी में बैठकर ओम नाद करना प्रारंभ करा, शिव जी की दृष्टि पड़ी तो इतने में भगवान शंकर तो तप में लीन थे और अशोक सुंदरी उनको महसूस कर रही है कि मेरे पिता है। अशोक सुंदरी ने, पिताजी बहुत प्यास लग रही है, पापा बहुत प्यास लग रही है, बाबुल बहुत प्यास लग रही है। जिंदगी में यदि किसी बाप बेटी का प्रेम देखना है, जीवन में किसी पिता और पुत्री का प्रेम देखना है तो दो जगह पर देखिएगा। एक देखिए देवाधिदेव महादेव और अशोक सुंदरी का प्रेम, और दूसरा देखिए नरसिंह मेहता और नानी बाई का प्रेम। दोनों संबंध क्या है, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। पिताजी मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। पिताजी तो तप में लीन थे, कुछ बोले नहीं है, बस प्रकट हो गए, बोले कुछ नहीं, केवल प्रकट हुए। बहुत तेज प्यास लग रही है पिताजी। पिताजी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी ने देखा कि मेरे पिताजी की जटा में से टप 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 करते हुए जल बह रहा था। अशोक सुंदरी को लगा कि गंगा मैया सिर पे है तो वो पानी बहा रही है, मैं क्यों ना इस जल को पी लूं। और तुरंत अशोक सुंदरी ने पिताजी के कंधे पर जाकर लिपट गई और लिपट कर अशोक सुंदरी ने अपने मुख को ऊंचा करा और शिव जी की जटा से, भगवान शंकर की जटा से जो बूंद बूंद जल टपक रहा था उसको अशोक सुंदरी ने पीना प्रारंभ कर दिया। तीन बूंद मुख में गई,
चौथी बूंद मुख में गई, पांचवी बूंद मुख में गई, छठी बूंद मुख में गई और सातवीं बूंद जैसे ही मुख में जा रही थी, इतने में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर सिंह पर चढ़कर अपनी बेटी के पास दौड़कर आ रही थी। जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर, सुंदरी 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 अशोक सुंदरी सुंदरी सुंदरी, क्या बोल रहे? शिवजी ने देखा कि पार्वती जी इतनी जल्दीबाजी में कहां से आ गई। तो पार्वती जी को देखकर शंकर भगवान तुरंत पूछा, क्या हो गया पार्वती, जो तुम इतनी चिल्लाती चिल्लाती अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी करती हुई आ रही हो, क्या हुआ? अरे वो अशोक सुंदरी तुम्हारे पीछे बैठी है, उसको प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिला, तो वो तुम्हारे शीश से जो बूंद बूंद जल टपक रहा है ना, उसको पी रही है। पार्वती जी बोली, वो बूंद बूंद जल को पी रही है। शिवजी बोले, तो गंगा ने तो जल नहीं टपकाया, गंगा ने तो एक बूंद जल नीचे नहीं गिराया। पार्वती ने पूछा, वही तो मैं बोल रही हूं कि गंगा तो आपकी जटा में बंद पड़ी हुई है, वो बूंद बूंद जल जो टपक रहा है वो जल नहीं है, तुम्हारे गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है, उस नाग का जहर वो उगल रहा था, वो उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा था। वो वासुकी नाग का उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को बचाने आई हूं। शंकर भगवान बहुत तेज मुस्कुराए, हंस दिए। शिवजी ने कहा, पार्वती तुम मुझे जान नहीं पाई। सुन लेना दुनिया के लोगों, जो शिवजी पे चढ़े हुए जल का पानी पीने के लिए मना करते हैं, जल पीने का मना करते हैं, उनके लिए ये कथा प्रेरणा है। लोग कहते हैं शिवजी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो कथा को ध्यान से सुनना। आज रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के प्रथम दिवस की कथा को अपने चित्त में बिठाना। शिवजी हंसे, पार्वती से कहा, पार्वती तू मुझे अभी तक समझ नहीं पाई है। पार्वती ने पूछा, क्यों? तूने क्या कहा? मेरे जटा से बाल में से पानी टपक रहा था और अशोक सुंदरी पी रही थी, और वासुकी नाग ने जहर उगला था, वो जहर अशोक सुंदरी के मुख में चला गया था। अरे पार्वती तो मुझे समझ नहीं पाई है। पार्वती, अगर जहर भी मुझ पर चढ़ जाता है तो वो भी अमृत बन जाता है, तू कब समझेगी? दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, उनके लिए यह अशोक सुंदरी और काशी का संवाद कहता है कि शंकर भगवान के जटा में गले पर कालिया विष अपना वासुकी नाग अपना विष उगल रहा था, और वो विष जटा में से टपक रहा था, जिनको अशोक सुंदरी ने पी लिया था। पार्वती तू मुझे समझी नहीं है। पार्वती, एक बेलपत्र मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक दुर्वा मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक बेर मुझ पर चढ़ता है तो औषधि बन जाती है, एक चावल का दाना मुझ पर चढ़ता है धान्य, वो औषधि बन जाती है। अरे पार्वती, जो जल मुझ पर चढ़ता है वो भले कैसा भी हो, वो मेरे ऊपर चढ़कर गंगा जल जैसी औषधि बनकर सुख प्रदान कर देता है, औषधि देता है। अब दुनिया के लोग बोलते हैं कि गुरुजी जल नहीं पीना चाहिए, तो दुनिया के लोग तो ये भी कहते हैं कि जल मत पियो, भले मदिरा पी लो। दुनिया के लोग तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे हीरो भी गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, खा लो गुटखा। दुनिया के लोग तो गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, कर लो गलत काम।
नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान देव अधिदेव महादेव पर। हम तो यहां तक कहेंगे, डबरा की कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, 3 दिवसीय डबरा की कथा में कहा था, यदि तुम्हारे पास में देने के लिए शिव जी के कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, क्योंकि भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। शिव जी को ना तुम्हारा धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस उसको दर्शन कर लो, नेत्रों से निहार लो, उस शिवलिंग का दर्शन करो, वो तुमको सुख देगा, सुख देगा। जब हम रात्रि को यहां पर पहुंचे तो रात्रि में यहां पर आए तो एक माता जी ने एक पर्ची लिख के दरवाजे में सरका दी, तुम ऐसा मत करना। एक माता जी ने पर्ची लिखी और दरवाजे में सरका दी। हमने आशीष से बोला कि पर्ची उठाना जरा, आए थे बस, अंदर गए, प्रवेश करा और कमरे में जैसे पहुंचे तो पर्ची पड़ी थी, तो हमने उस पर्ची को पढ़ा। तो उस पर्ची में हमने कहा आशीष जरा पर्ची उठाओ। पर्ची उठाई तो उसमें लिखा था कि कंकर शंकर शिला के हम जल नहीं चढ़ा पाएंगे, तो हम दूर बैठ के भगवान की पूजन करें, आराधना करें, चलेगा? हमारा निवेदन है, लाइट चाहते हो तो डीपी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कनेक्शन तुम्हारे पास में है। तुम जहां बैठकर कंकर शंकर की धरा पर उस शिव को याद करोगे, वो वहीं आकर दर्शन देगा। जहां तुम बैठे हो, जहां तुम हो, शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी कथा है कि सीहोर वाला बाबा तो दिखता ही नहीं है, सीहोर वाला महाराज नजर भी नहीं आता, लोग कहां कहां बैठे हुए हैं उनको दिखेगा नहीं। आएंगे, कथा सुनेंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे और बाबा उन पे कृपा कर देता। एक पत्र है एक बेटी का, आज सारे पत्र बेटियों के ही हैं। एक वकील बेटी का पत्र, वकील है, मैं सरोज परिहार जोधपुर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो सरोज जी परिहार? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार वापिस जी। आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं सरोज परिहार जोधपुर राजस्थान की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं और मेरी ननंद बाईसा आपकी कथा वर्ष 2019 से सुन रही हैं। हम दोनों पिछले 5 सालों से लगातार रुद्राक्ष अभिषेक में यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में आते हैं। ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल मुझे मेरे भोलेनाथ ने नहीं दिया। रुद्राक्ष महोत्सव कर कर जाती हूँ और 3 से 4 महीने में बाबा मुझे कुछ ना कुछ देता जरूर है। 5 साल से रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हूँ, 5 साल से लगातार रुद्राक्ष महोत्सव अटेंड करती हूँ, सुनती हूँ। गुरुजी आपकी कथा बहुत दूर दूर होती है, सीहोर हमारे नज़दीक पड़ जाता है। हम लोगों के भाग्य हैं जो साल में 2 कथा गुरु पूर्णिमा की और रुद्राक्ष महोत्सव की मिल जाती है, तो हमारे तो पंडाल की कथा पूरी हो जाती है। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी, बड़ी बेटी का साथ में विवाह हुआ दोनों का, छोटी का भी बड़ी का, पर छोटी बेटी का ससुराल सही नहीं होने की वजह से उसको तलाक हो गया। उन लोगों ने बेटी के बारे में गलत गलत उठाना चालू करा कि इसकी बच्चेदानी नहीं है, बच्चादानी खराब है, बच्चादानी है ही नहीं। ऐसी अफवाह उड़ाई कि बेटी दिन भर रोती थी। गुरुदेव, 2018 में मेरी बेटी की शादी दूसरी करा दी। मेरी बेटी वकील थी पर प्राइवेट, सरकारी में।
2018 में शादी हुई और बेटी ने कहा, माँ डॉक्टर के हिसाब से ऐसा लगता है कि मैं माँ नहीं बन सकती, क्या करूं? मैं अपनी बेटी को लेकर यहां आ गया और कथा सुनवाई बेटी को। कथा सुनने के बाद जब बेटी पहली बार यहां से गई, उसका गर्भ ठेर गया। पर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि बेटी का जो बच्चा हुआ वो शांत हो गया। बेटी फिर टूट गई। मेरे से कहा, माँ मैं वापिस अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा मन बड़ा दुखी है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, उसने तुझे पुत्र दिया था, उसने ले लिया, क्यों चिंता करती है, चल कथा में। बेटी को वापिस कथा में लेकर आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी जब दूसरी बार कथा से गई तो वो सरकारी वकील बन गई। सरकारी वकील बन गई। तीसरी बार फिर कथा में आई तो उसका खुद का मकान बन गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, तीसरी बार कथा में आई तो बाबा की कृपा से उसका वापिस बाबा ने पुत्र दे दिया। ये शिव की गुरुदेव। दुनिया के लोग इतना ताना देते थे कि दुनिया के लोगों का मुंह बंद कर दिया मेरे भोले बाबा। दुनिया के लोगों का मुख बंद। शिव कथा कहती है। हमने हमारा जो बच्चा हुआ है, बेटी का लड़का, उसका नाम दुनिया बहुत सारे महाराजों ने बताया, इससे नाम रखना उससे नाम रखना, पर हमने तो सीहोर वाले कुबेरेश्वर बाबा के नाम पे ही उसका नाम कुबेर सिंह सोलंकी रखा है। हमने उसका नाम कुबेर सिंह। इसमें एक लाइन माता ने लिखी कि मेरी बेटी इतनी टूट गई थी, वकील होकर इतनी टूट गई थी कि वो अपने शरीर को नहीं रखना चाहती थी, इतनी टूट गई। हिम्मत दी शिव ने, सीहोर वाले महाराज ने नहीं। और फिर निवेदन है, तुम सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ना भी मत, बिल्कुल भी। तुम चक्कर में पड़ना वो कुबेरेश्वर बाबा के, तुम चक्कर में पड़ना वो काल अधिपति महाकाल के, तुम चक्कर में पड़ना वो विश्वनाथ, हमारे नहीं। तुम्हारे चक्कर में हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। कहा है सोमानी जी, सही है कि तुम सबके चक्कर में हम बाहर नहीं निकल पाते। कभी मन भी करता है कि इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, इतनी बड़ी मेला चल रहा है, चलो थोड़ी देर भोजनशाला चलकर देख लें, सबसे मिल लें। वो मिलना तो गया, तुम्हारी भोजन की थाली रख रख के तुम सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हो और हमको डर लगने लगता है कि कहीं तुमको तकलीफ ना हो जाए। उसके चक्कर में रहो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और देखो, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सीहोर वाले बाबा से, सीहोर वाले महाराज से मतलब मत रखो। इसीलिए कहते हैं क्या, हमको भी तो कहीं निकलने दो, घूमने दो, फिरने दो। पर जितना जितना मना करते हैं तुम उतने उतने बिगड़ी औलाद हो। तुम्हें जितना मना करो तुम सुधरते ही नहीं। फिर पीछा पकड़ लेते हो। आ जाओ। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हम रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, आंसू पोछो पहले, रोते नहीं, आंसू पोछो पहले, रोते नहीं, आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। अच्छा खुश होकर जा, बाबा ने सब सुन लिया ना, सब दे दिया, क्या सोचना। ये बेटी देखो पता है। पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो, अच्छे खुश होके जाओ। बाबा ने सब दे दिया ना,
अब क्या सोचना उसका? ये इसीलिए इसका बच्चा नानी का समाज को पता चले कि बेटी को बदला करने के बाद खूब तो पता चलो नाम कर दिया था कि बच्चेदानी नहीं है। हमारे लिए 8 साल से शिव कृपा। जी जी कह रही हैं कि बेटी को ऐसा कह दिया था कि बच्चेदानी नहीं, तो पूरी समाज में बात फैल गई उससे कोई शादी ना करे। आखिरी में उसने सोच लिया था कि शरीर नहीं रखूंगी। तब वो बहन अपनी बेटी को लेकर एक रुद्राक्ष उत्सव में यहाँ आ गई। बेटी कथा सुनी, बेटी की शादी हो चुकी थी। वहां पर भी उसको सम्मान नहीं मिल पा रहा था कि संतान ने बाबा ने दे दी। आवाज नहीं आ रही है क्या? शिव कृपा से शंकर जी की करुणा जब होती है तो अपने आप सब कार्य होता है। इसीलिए आप लोगों से फिर कहते हैं, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मेरी जीजियों, जितनी मेरी जीजी जीजा हैं, जितनी स्तुति हम करें उतनी स्तुति आपको करना है। हम भी बोले और तुम भी बोलो साथ में। तुम्हारी आवाज और हमारी आवाज दोनों मिले तो आनंद। ऐसे दया रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसी करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। उसकी कृपा, उससे संबंध, वो नाता, वो रिश्ता, वो तुम्हारा हो जाए। तीन चीजें हैं, हो सकता है लोगों को बुरा लग जाए। बोल रहे हैं, जम के तो बोलो, संभाल लोगे? ठीक है। वो कुत्ता किसी काम का नहीं जिसको पालो और अपने को ही काट लो। यार पूरा सुनो, अभी नहीं बजाना, अपने को धर लो। वो कुत्ता किसी काम का नहीं जिसको पालो वो ही काट ले। वो पैसा किसी काम का नहीं जिसको कमाओ और हमको ही बिगाड़ दे। और वो संबंध किसी काम का नहीं जो वक्त पड़ने पर हमको ही निपटाने का सोच ले।
वो रिश्ते, वो नाते, वो संबंध, वो हमारे अपने रिश्ते जिनको चाहिए कि हमको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाए, वही हमको खाने को जोड़ दौड़ जाए, तो वो रिश्ते किस काम के, वो संबंध किस काम के? हमारे देवर जी तो बहुत अच्छे हैं, पर हमारी देवरानी ने हमारे देवर को कब्जे में करके रखा, रिश्ते खत्म कर दिए। अब उनका दोनों का अच्छा प्रेम भाव है, देवर पति पत्नी का, तुम्हें भड़काने की जरूरत क्या है, आग डालने की, घी डालने की? ये उनके कहने पे चलते नहीं, वो रिश्ते बेकार, वो रिश्ता किसी काम का नहीं है, वो रिश्तेदार किसी काम के नहीं है जो वक्त पड़ने पर साथ देने की जगह तुम्हारे को ही काटने का, तुमको ही निपटाने की सोच है, वो किसी का। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान दक्ष प्रजापति ने माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से एक बेटी मांगी, और बेटी मांगने पर उन्होंने कहा कि माँ एक बेटी और हो जाए। माँ जगत जननी ने मना कर दिया कि तुम्हारे घर में पहले से 60 लड़कियों ने जन्म ले लिया, फिर एक बेटी और क्यों चाहिए? तो कहा कन्यादान करने में जो सुख है वो सुख कहीं, सुख वो सुख कहीं। जगत जननी जगदम्बा अम्मा ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जन्म आई। मां जगत जननी दुर्गा भवानी खुद बेटी बनकर आई, और प्रसूति के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सती है। माता सती बाल्य अवस्था से, जब माता सती का जन्म हुआ था, जब गोदी में माता सती जी थी, प्रसूति की गोद में माता सती थी, बाल्यावस्था में माँ सती माता की गोद में जब अटखेलियां कर रही थी, दक्ष प्रजापति ने सती के जन्म उत्सव को मनाया, सारे देवताओं को बुलाया, सबको निमंत्रण दिया। शिव जी के पास में भी निमंत्रण गया, शंकर जी। निमंत्रण सबके पास गए। सती मैया का जन्म हुआ है, सारे देवता सब माता सती का दर्शन करने के लिए सब आए। सती मैया अपनी अटखेलियां में लगी हुई थी, छोटी सी थी, गोदी में पड़ी हुई थी, गोदी में खेल रही थी, माँ की गोद में माता सती खेल रही। किसी देवता को माँ सती ने नहीं देखा, अपनी अटखेलियां करें। भगवान नारायण भी आए, लक्ष्मी जी भी आई, ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मणी भी आई, इंद्र भी आए, इंद्राणी भी आई, गरुण भी आए, वरुण भी आए, सारे 33 कोटि देवता आए। तब तक माता सती ने किसी को नहीं देखा, पर जैसे ही भगवान देव अधिदेव महादेव सती मैया के सामने जैसे ही पहुंचे, गोदी में सती सोई थी, प्रसूति की गोद में सती सोई थी, और सती जैसे ही शिवाय, सती का ध्यान शंकर भगवान पर टिक गया। जैसे शंकर की कथा सुनने वाले, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले कैसे होते हैं? कथा चालू होती है और एकदम साइलेंट, किसी की आवाज नहीं आती है, पड़ोसन बोले भी तो ये कोनी मार देती है, चुप। और पूरा इतनी संख्या में 2 माताओं को एक कमरे में बिठा दो तो इनकी बात खत्म नहीं होती है। और तुम लाखों की संख्या में बैठे हो, और मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटे, मेरे बुजुर्ग माँ बाप पूरी कथा के पंडाल में बैठे हैं, पर किसी एक की आवाज नहीं, एकदम चुप होकर। और कहीं का बोल भी दे तो जैसे सती मैया भगवान देवाधिदेव महादेव को देखकर एकदम स्तुप्त हो गए, कुछ नहीं कर रही, ना पांव हिलाए ना हाथ हिलाए, शिव को देख रही है, केवल शिव।
और भगवान देव अधिदेव महादेव ने सती को देखा, दक्ष प्रजापति को बुलाया और बुलाकर कहा, दक्ष प्रजापति जी, इस सती, ये मेरी जगत जननी जगदम्बा अंबा तुम्हारे घर में आई है। सती तुम्हारे घर में प्रकट हुई है, इसका आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना। जिस घर में बेटी का अपमान होता है, जिस घर में बेटी का आदर नहीं होता है, जिस घर में बेटी का सत्कार नहीं होता है, एक दिन वो घर में धीरे धीरे लक्ष्मी संपदा वैभव समाप्त होते चले जाता है। आदर कर, बेटी का आदर। और आपका पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, दक्ष प्रजापति ने ना सती का सम्मान करा, ना सती जी के पति का सम्मान करा, ना सती का आदर करा, ना सत्कार करा। आखिरी में हुआ क्या, दक्ष प्रजापति का सिर कट गया और बकरे का मुख लग गया। सम्मान दो। एक हमारे यहां पुरानी कहावत है, बहन बेटी आती है, अभी अभी तो भगवान ने सबको संपदा दी है, धन दिया है, तो लोग साड़ी दे देते हैं। पहले कहते थे बहन बेटी आई, ब्लाउज का टुकड़ा दे दो। क्या दे दो? अरे जम के तो बोलो, ब्लाउज का टुकड़ा। ऐसा घड़ी बना हुआ रहता था ऐसा, और 60, 70, 80 रुपए में मिल जाता था। ऐसा अच्छा बढ़िया पन्नी में धरा धरा। तो माता इतनी चतुर होती थी, उसमें टीकी का पत्ता रख के और 2 चूड़ी रख के और ऐसा उसको बढ़िया जमा जुमू के और उसको बहन बेटी को दे दे, ब्लाउज का टुकड़ा दे। क्यों? दक्ष प्रजापति अपने राजसभा में, अपनी सभा के अंदर सती को एक जमीन का टुकड़ा नहीं दिया था बैठने के लिए, तो वो दक्ष प्रजापति का घर भी गया और शीश भी गया। अगर वो एक टुकड़ा दे देते तो दक्ष प्रजापति का ना शीश कटता, ना दक्ष प्रजापति का घर जाता। इसलिए बहन बेटी को एक टुकड़ा ब्लाउज का देकर बहन बेटी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे घर अच्छा रहे। एक टुकड़ा बहुत। 2 शब्द हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक होता है चरण में रहना और एक होता है शरण में रहना। 2 शब्द हैं, एक है चरण में रहना और एक है शरण में रहना। मंदिर में जाते हो, तुम्हारे घर के मंदिर में भगवान को दिया लगाते हो, पूजन करते हो, अगरबत्ती लगाते हो, धूप बत्ती लगाते हो, प्रणाम करते हो, मतलब तुम भगवान के चरण में हो। कहां पर हो? जम के बोलो जरा, चरण। इसको कहते हैं चरण में रहना। अब शरण में रहना किसको कहते हैं? मंदिर में जाकर प्रणाम कर कर, दिया लगाकर, बत्ती लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, नमन कर कर, दिया बत्ती नी भी करी, बस भगवान के मंदिर के सामने चले गए और भगवान के मंदिर के सामने जाकर फिर तुम अपनी नौकरी पे, अपनी सर्विस में, अपनी दुकान पर, अपने व्यापार में तुम चले गए। मतलब दिन भर, जब तक दूसरे दिन तक तुम भगवान के सामने नहीं पहुंचते, तब तक भगवान की शरण में तुम बने हुए हो। कहीं पर भी चले, कहीं पर। हमारा एक नियम है, हम जब भी कहीं कथा करने के लिए जाते हैं तो यहाँ बाबा के साष्टांग दंडवत करके, बाहर तो हम ज्यादा निकलते नहीं है तुम्हारे चक्कर में, क्योंकि हम दंडवत करें तुम हमारे ऊपर दंडवत कर दो। तो दरवाजा लगा रहता है और हम वहीं से दंडवत करके और वहां की धूल को, मिट्टी को शरीर से अच्छा मल के लगाकर और कथा करने के लिए चले जाते हैं। क्यों? कि बाबा हम जब यहां से जाएं, जब तक आए तेरी शरण में रहे। और आप तो किस्मत वाले हो, चरण में भी तुम हो
और शरण में भी तुम हो, दोनों तुम हो। आज बाबा के चरणों में भी बैठे हो और शरण में भी बैठे हो। ये शिव की उदाहरण, ये शंकर की उदाहरण। इसलिए शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है महाराज। कुबेर भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, वो सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी। कुबेर भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो उज्जैन वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो मैं होती कांला चमेली, चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती, बन न सकी मैं हवा का झोंका, 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 ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
कारी बदरिया छम छम नीर बाती, जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया। ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी। गबरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, गबरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। पता जानती खत लिखती निज पाती, जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज पाती। सब रशिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरा पास नहीं है, पता मेरा तेरे पास नहीं है, पता मेरा तेरे पास नहीं है। ये मेरी मजबूरी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मेरे भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ भोले बाबा से
स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव की सुंदर आनंदमय लीलाओं का स्मरण करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा है जहां बैठकर देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव करें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। महाराज जी के यहाँ भी दिल्ली में अप्रैल में कथा रहेगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जिस भूमि पर आने के लिए दुनिया तरसती है, ऐसी पवित्र कुबेरेश्वर धाम की धरा जहां बाबा से प्रार्थना करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए और दिल से बाबा को नमन करिए। हमने कथा में पहले भी कहा, जब भी कुबेरेश्वर धाम पर आओ, कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना चाहिए। यहां जितना रुको, जितना रुको उतना भजन करो। रात्रि के समय पर 2 घंटा 3 घंटे का नियम बनाओ कि ढोलक मंजीरा रखकर सब कीर्तन, अपनी अपनी टोली बनाओ। भगवत नाम का जप करो। मौका मिला है, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, बाबा को अपने मन की भाव दशा कहेंगे। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख काटो ओ